वाराणसी विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला अद्भुत है, अनोखी और अनूठी है एवं भव्यता से परिपूर्ण है। काशी का शाही परिवार इस रामलीला का आयोजन करता रहा है। वर्ष 1830 से इसका स्वरूप कभी नहीं बदला है। 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के समय भी जब रात में रोशनी की मनाही थी, तब भी आसमान को पत्तों से ढककर रामलीला का मंचन जारी रहा। काशी की रामलीला में भाग लेने के लिए अलग अलग गांवों के लाखों लोगों के साथ साथ देश भर के विद्वान और पेशेवर मंचों के कलाकार यहां अपना किरदार निभाने आते रहे हैं। अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप ने लिखा है कि रामनगर की रामलीला 1830 में शुरू हुई थी। ब्रिटिश लाइब्रेरी में भी इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। काशी नरेश महाराजा उदित नारायण सिंह के दादा महाराज बलवंत सिंह ने 18वीं शताब्दी के मध्य में इस भव्य रामलीला की नींव डाली थी। महाराज उदित नारायण अंग्रेजों के निशाने पर थे। वह काशी नरेश के हर काम में दखल डालते थे। शाही परिवार के सदस्य कुंवर ईशान के अनुसार 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के दौरान भी रामलीला बंद नहीं हुई। लालटेन की रोशनी में आयोजित रामलीला की रोशनी बाहर न जाए, इसके लिए पीएमओ के निर्देश पर रोशनी को पेड़ के पत्तों से ढकने की व्यवस्था की गई थी, ताकि इसे आसमान से न देखा जा सके और यह दुश्मनों की नज़र से महफूज रहे। रामनगर की रामलीला केवल पुरुषों के द्वारा ही की जाती है। राम, उनके भाइयों और सीता की भूमिकाएं पुरुष ही निभाते हैं। किरदारों का चयन राज पैलेस के अधिकारी करते हैं। ऑडिशन टेस्ट के बाद जब वे कलाकारों को पास करते हैं, तब अंत में राज पुरोहित यानी ब्राह्मण परिवार उनका अंतिम रूप से चयन करते हैं। सभी चयनित कलाकारों को 2 महीने का कठिन अभ्यास करना होता है। सभी कलाकार रामचरितमानस और रामकथा के महाकाव्यों के विद्वानों के साथ रहते हैं। इस दौरान वे घंटों रामायण का पाठ भी करते हैं। अपनी भूमिकाओं के लिए आवश्यक विभिन्न इशारों और मुखर कौशल में उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। खास बात यह है कि किरदार निभा रहे कलाकारों को रामलीला कार्यकर्ताओं के कंधों पर लादकर रामलीला स्थल तक ले जाया जाता है, ताकि उनके पैर फर्श को न छुए। हर दिन प्रदर्शन के बाद दर्शक कलाकारों का पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। यह परंपरा आज भी जीवित है। दशहरे के बाद भरत मिलाप के समय शाही परिवार हाथी पर सवार होकर भरत मिलाप लीला का मंचन देखने आते हैं। 200 साल पुरानी इस रामलीला की शुरुआत हर वर्ष अनंत चतुर्दशी से होती है। 1 महीने चलने वाली इस रामलीला की खासियत यह है कि इसमें अभी भी बिजली या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। रोशनी के लिए यहाँ अब भी पेट्रोमैक्स प्रयोग की जाती है। रामलीला में आज भी संवाद, अदायगी, कथानक व दोहों के आधार पर होती है। रामनगर की रामलीला यूनेस्को की हेरिटेज की सूची में भी शामिल है। काशीराज परिवार के अनंत नारायण सिंह शाम को शाही बग्घी पर सवार होकर लीला स्थल पर पहुंचे। पहले दिन राम जन्म व क्षीरसागर की झांकी की लीला हुई। अनंत नारायण सिंह ने हाथी पर बैठकर लीला के दर्शन किए। लीला के स्वरूपों में देव स्वरूपों की झलक पाने के लिए साधु संतों की टोलियां अपने पारंपरिक स्थान पर दिखीं। रामनगर में राम नाम के जयघोष के बीच आरंभ हुई लीला के चलते 1 महीने तक उत्सव का माहौल रहेगा। झांझ मंजीरा, चौपाइयों की तान, ज्ञान पिपासु और धर्म अनुरागियों की आध्यात्मिक चर्चा लीला प्रेमियों में अलग तरह का उत्साह भरते रहेंगे। रामलीला के दौरान हजारों की भीड़ अनुशासित दिखी। रामलीला में काम कर रहे लोगों में कुछ तो 3-3 पीढ़ियों से रामलीला से जुड़ी अलग अलग व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। इस रामलीला के स्थलों की दूरी महज 2 वर्ग किलोमीटर ही है, लेकिन सभी लीला स्थल अपने वास्तविक नाम से अब भी जाने जाते हैं। प्रस्तुतिकरण का तरीका भी 182 वर्ष पुराना ही है। वही संवाद, वही लीला स्थल देश विदेश के हजारों श्रद्धालुओं को हर साल अपनी ओर खींच लाते हैं। रामनगर की ऐतिहासिक रामलीला प्रतिवर्ष अनंत चतुर्दशी के दिन आरंभ होती है। इस वर्ष रामलीला 9 सितंबर से आरंभ हुई है। रामलीला पूरे 31 दिनों तक चलती है। काशी की 350 वर्ष से भी अधिक पुरानी कुछ रामलीलाओं से प्रेरित होकर रामनगर की रामलीला में के लिए अलग अलग स्थान बनाए गए।
अन्य लीलाओं के अधिकतर लीला स्थल भले ही इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन रामनगर में अब भी सभी स्थान यथावत हैं। इनमें जनकपुर, अयोध्या, लंका, घंडेल, पंचवटी, रामेश्वर आदि प्रमुख हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन से शुरू हो जाता है चयनित पात्रों का प्रशिक्षण। रामलीला के लिए प्रतिवर्ष 5 स्वरूपों का चयन किया जाता है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता जानकी की भूमिका निभाने वाले किशोरों का चयन प्रतिवर्ष किया जाता है। अभी भी पेट्रोमैक्स की रोशनी में रामलीला होती है। हल्की रोशनी के बीच बिना किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र के हजारों लोगों की मौजूदगी में होने वाली इस रामलीला में दर्शकों की चुप्पी काफी हैरान करने वाली होती है। बने रहिए निष्पक्ष काशी न्यूज वाराणसी के साथ। धन्यवाद।